So the next organism that causes infection is Pneumocystis jirovecii. The causes for Pneumocystis jirovecii infection. It is an opportunistic organism, यानी कि इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज स्टेट में ही आता है और इन्फेक्शन करता है। जैसे कि एड्स या फिर HIV पॉजिटिव पेशेंट हो, कोई भी इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हो जो कि स्टीरॉइड्स पे हो, एक बच्चा जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसके और वो स्टीरॉइड्स ले रहा है, या फिर एक पेशेंट जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और वो इन्फ्लेक्सीमैब ले रहा है, ठीक है, विच इज़ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इन्फ्लेक्सीमैब, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, न्यूमोसिस्टिस जिरोविसियाई। या फिर एक पेशेंट है जिसने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया है, यानी कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाया है, उसमें भी इम्यूनिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। दिस ऑर्गेनिज्म हैज़ अ ट्रोपिज्म, यानी एफिनिटी होती है इसकी लंग्स के लिए, लंग्स में जाके बीमारी करता है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज़ पर्सन टू पर्सन, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, या फिर लेटेंट इन्फेक्शन की रीएक्टिवेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो आइदर ड्रॉपलेट्स पर्सन टू पर्सन और रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट इन्फेक्शन। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ निमोनिया इन एड्स पेशेंट्स। लेकिन एड्स पेशेंट्स में निमोनिया जो होता है ना वो मोस्टली न्यूमोकोकस के कारण होता है, और न्यूमोकोकस के कारण होने वाले एड्स पेशेंट में निमोनिया को सुना जा सकता है ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग ऑफ ब्रोंकियल ब्रीदिंग। ब्रोंकियल ब्रीदिंग सुनी जाती है इफ़ द एड्स पेशेंट हैज़ अ निमोनिया बाय न्यूमोकोकस, ठीक है। लेकिन न्यूमोसिस्टिस जिरोविसियाई भी निमोनिया कर सकता है एड्स पेशेंट में। इन एड्स पॉजिटिव पेशेंट विद CD4 काउंट लेस देन 200 विद पेरीहाइलर इन्फिल्ट्रेट्स, नॉन प्रोडक्टिव कफ, द कफ हैज़ टू बी नॉन प्रोडक्टिव। न्यूमोकोकस में प्रोडक्टिव होती है, बट इफ इट्स नॉन प्रोडक्टिव, CD4 काउंट लेस देन 200, पेरीहाइलर इन्फिल्ट्रेट्स है, एड्स पेशेंट है, तो न्यूमोसिस्टिस जिरोविसियाई इज द रीजन। प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है न्यूमोसिस्टिस जिरोविसियाई का? प्रोफाइलैक्सिस इज कोट्रिमोक्साजोल। तो इनके फीचर्स क्या होंगे? लंग्स में बीमारी है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, फीवर एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ, ठीक है। दिस इज अ इमेज ब्रोंकियो एल्वेलर लवाज करा, उसके जो सैंपल हैं उस पर हमने गोमोरी मैथिनामिन स्टेन से स्टेन किया, हमें देखिए ब्लैक सिस्ट, ये है न्यूमोसिस्टिस जिरोविसियाई ब्लैक सिस्ट। वर्कअप क्या होगा? रेडियोलॉजी कर सकता है, चेस्ट एक्सरे, HRCT, ठीक है। चेस्ट एक्सरे पे पेरीहाइलर डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट दिखेंगे, इनिशियली नॉर्मल होता है लेकिन फिर पेरीहाइलर डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट ऑन चेस्ट एक्सरे। HRCT पे ग्राउंड क्लास ओपेसिटीज़ दिखती हैं, ठीक है। और इन ग्राउंड क्लास ओपेसिटीज़ के अंदर सिस्ट होते हैं और ये सिस्ट स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिसके कारण न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, इसलिए ये पेशेंट्स सडनली डिटोरिएट हो सकते हैं। सो ग्राउंड क्लास ओपेसिटीज़ ऑन HRCT, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ग्राउंड क्लास ओपेसिटीज़ दिख रही हैं, ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही, दीज आर द ग्राउंड क्लास ओपेसिटीज़ विद सिस्ट्स HRCT में, ठीक है। और ये चेस्ट एक्सरे है, इस पर पेरीहाइलर इन्फिल्ट्रेट दिख रहे हैं बायलैटरली, ठीक है। देन थर्ड इन्वेस्टिगेशन विच कैन बी डन इज ओपन लंग बायोप्सी, पहले करी जाती थी, ठीक है। पूरा चेस्ट को खोलते थे, लंग का टुकड़ा निकालते थे, उसकी बायोप्सी करते थे। अनदर टेस्ट इज β13 ग्लूकन टेस्ट, ठीक है। ये इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन के लिए होता है, ये ना एस्परजिलोसिस के लिए भी यूज़ करा जा सकता है और न्यूमोसिस्टिस जिरोविसियाई के लिए भी, सो कैंडिडा के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। दिस कैन बी β13 ग्लूकन टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंडिडा, एस्परजिलोसिस एंड न्यूमोसिस्टिस जिरोविसियाई। लेकिन एस्परजिलोसिस के कारण जो म्यूकरमाइकोसिस होता है ना डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट्स में, उसको हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते न्यूमोसिस्टिस जिरोविसियाई ना β13 ग्लूकन टेस्ट से, ठीक है। देन रियल टाइम PCR, रियल टाइम PCR इज अनदर टेस्ट फॉर न्यूमोसिस्टिस जिरोविसियाई, लेकिन इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश कोलोनाइजेशन ऑफ एयरवेज, ठीक है। हमें ये नहीं पता चल सकता PCR से कि इस न्यूमोसिस्टिस जिरोविसियाई ने कॉलोनीज बना रखी हैं लंग्स के अंदर, ये सिर्फ इन्फेक्शन है, ठीक है। उसका पता तो PCR से कैसे चलेगा? ऑब्वियसली उसका पता तो लवाज से पता चल सकता है। So real-time PCR can't distinguish colonization of airways. So it cannot be established whether it is an infection or colonization. So investigation of choice is bronchoalveolar lavage. Then the specimen is stained with Zimza or Gomori methenamine stain. डायग्नोसिस के लिए नॉन इन्वेजिव टेस्ट जो हैं IFA, इंडायरेक्ट फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट, कैन बी डन विद ब्रोंकोएल्वेलर लवाज स्पेसिमेन टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्शन। LDH एलिवेटेड रहता है, AA ग्रेडियंट जो है वो बढ़ जाता है PFT में, नॉर्मली जो 5 से 15 होता है वो बढ़ जाता है, और SpO2 रिड्यूस हो जाती है।
PCR कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलोनाइजेशन एंड इन्फेक्शन। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस है IV ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल कॉम्बिनेशन, IV, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस के लिए हमने देखा था कि कोट्रिमोक्साजोल भी यूज़ करी जा सकती है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट इज IV ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल, ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। और 21 दिन देते हैं इसको, इस कॉम्बिनेशन को, IV ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल 21 दिन तक देखा है। मोड ऑफ एक्शन होता है कि ये फोलेट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। प्रोफाइलैक्सिस के लिए कोट्रिमोक्साजोल तो हमने देख लिया, लेकिन अगर प्रोफाइलैक्सिस के साथ साथ मैनेजमेंट भी करनी है तो IV पेंटामिडिन दे सकते हैं, विच इज़ गिवन एज ए नेबुलाइजर फॉर प्रिवेंशन, IV पेंटामिडिन। IV पेंटामिडिन कैन बी गिवन और एज नेबुलाइजर, या तो IV दे सकते हैं या फिर एज नेबुलाइजर दे सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। अगर ट्रीटमेंट के लिए देना है तो IV देना पड़ेगा। क्लिंडामाइसिन यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोफाइलैक्सिस एज वेल एज मैनेजमेंट, प्राइमाक्विन कर सकते हैं और एटावाक्विन कर सकते हैं। स्टेरॉइड्स आर ऑल्सो यूजफुल है, ठीक है। स्टेरॉइड्स यूजफुल होता है क्यों? क्योंकि जब ये नीमोसिस्टिस यूरोवेसियाई मरता है ना, जब ये ऑर्गेनिज्म मरता है इन दवाइयों के इफेक्ट से, तो उनके मरने से साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और उन साइटोकाइन से इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है, जिसके कारण डैमेज हो सकता है। तो स्टेरॉइड्स आर यूजफुल देन because cytokines are produced on destruction of organisms, so steroids will help reduce symptoms of inflammation when organisms die, reduced cytokine mediated damage। लेकिन ये स्टेरॉइड्स तभी देंगे जब PaO2 जो है ना वो 70 mmHg से कम हो और AA ग्रेडियंट 35 से ज़्यादा हो गया हो। दिस इज अबाउट Pneumocystis jirovecii।